नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं विकास कुमार इस समय मौजूद हूँ लखनऊ के परिवर्तन चौक पे। सर ये लगा जो आंदोलन हो रहा है ये कब से हो रहा है सर? हमारा आंदोलन 3 फरवरी से ही चालू है। लगातार हम यहाँ जो है लगभग 100 घंटे से ऊपर होने वाले हैं। हमको लगातार यहाँ धरने बैठे हुए। क्या लगता है कि यूजीसी जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है कि हो पाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। हम यहाँ धरने बैठे हैं, हमें 3 बार गिरफ्तार किया गया है यहाँ से। अभी यदि आप केवल मात्र 10 मिनट पहले आए होते हैं यहाँ, हमारे यहाँ 40-50 साथी बैठे हुए थे। पूरा ये भरा हुआ था, पूरा टेंट लगा हुआ था, पूरा पोस्टर बना, सब पुलिस वालों के द्वारा जबरदस्ती फाड़ दिया गया है। हमारे गद्दे उधर, हमारे सारा सामान उधर छीटा गया है। पूरा टेंट उखाड़ करके फेंक दिया गया। हमारे छात्रों को घसीटते हुए यहाँ से जैसे लगता है कि वो अपराधी हैं, उस तरीके से घसीटते हुए उनको बस में भर के गिरफ्तार करके ले गया गया है। तो अगर सरकार को ये अगर बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि छात्र बैठे हुए हैं, दलित बैठे हुए हैं, पिछड़े बैठे हुए हैं अपने अधिकार के लिए, तो आप ये मान लीजिए कि अगर सरकार ये बर्दाश्त नहीं कर पाई तो ये लागू होना तय है। अगर लागू नहीं होना होता तो सरकार इतना हस्तक्षेप नहीं करती हमारे कार्यों में। हमारा ये आंदोलन कहीं ना कहीं यूजीसी लागू कराने की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। तमाम संख्याएं बढ़ती हुई जा रही थी आज हमारे आंदोलन में, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस और आदित्यनाथ योगी को इतना भय हो गया कि हमारे सभी साथियों को गिरफ्तार करके ले गया। लेकिन ये ना भूले कि हम यहाँ से झुकने वाले नहीं हैं। हम अगर 50 ले गए हैं तो 100 साथी 1 घंटे के अंदर यहाँ बैठाएंगे। आपको मैं उत्तर प्रदेश पुलिस और आदित्यनाथ योगी का आश्वासन देता हूँ। मैं 100 साथी, पूरा ये हॉल भरा होगा 1 घंटे के अंदर, इतना मैं साथी बैठा दूंगा। फिर ये हमें जितना उठाए, जितना गिरफ्तार करेंगे उतने हम साथी बैठेंगे, जितने जेल लाएंगे, देखते हैं कि जेल में कितनी जगह है, कितना हमको गिरफ्तार कर लेते हैं। ये जैसे कि मैं देखता हूँ कि लगातार लोग कहते हैं कि आप पुलिस प्रशासन यहाँ आता रहता है, बार बार उठाता रहता है, तो उनका क्या कहना रहता है कि यहाँ से भाग जाओ सभी लोग? बिल्कुल, वो तो हमारे खिलाफ नोटिस जारी चल रहे हैं। रोज आते हैं, हमारे छात्रों से धक्का मुक्की करते हैं, कहते हैं कि तुमका क्या नाम है, तुम्हारा आईडी मांगते हैं, कहते हैं तुम्हारा अधिकार नहीं है यहाँ बैठने का। आंदोलन के लिए कहीं भी अधिकार नहीं होती है। हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं तो हम कहीं भी बैठ कर सकते हैं, लेकिन ये परेशान करने का काम करते हैं, भगाने का काम करते हैं, रोज प्रताड़ित करते हैं हमारे छात्रों को। वहीं एक तरफ स्वर्ण समाज अगर आंदोलन करता है तो उसको पानी पिलाते हैं आप, उसकी सेवा करते हैं, उसके बाद वो आंदोलन का चलता है। और हमारे आंदोलन का रोज आप हम कहते हैं करके ले जाया जा रहा है यहाँ से। लेकिन मैं याद दिला दूं योगी आदित्यनाथ को और उत्तर प्रदेश पुलिस को कि हम झुकेंगे नहीं, आंदोलन पर लगातार बने रहेंगे यहाँ। जैसे कि मैंने सुना है कि यहाँ रात को 12 बजे आई थी पुलिस, उस पर क्या लिखा था? 12 बजे नहीं, रात के 2 बजे आई थी। 2 बजे रात को आई थी। कह रही थी कि ये नोटिस है, आप इसे साइन करिए और यहाँ खाली करके चले जाइए, सामान उठा के चले जाइए। क्या उस नोटिस में था? उसमें था कि हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो गलत है, हम आंदोलन नहीं कर सकते हैं। ये हमारे संवैधानिक अधिकार का हनन करने का काम कर रहे हैं, संवैधानिक अधिकार की हत्या करने का काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस और योगी आदित्यनाथ। जो आपका टेंट लगा था वो सब फाड़ के फेंक दिया है। इतनी मतलब तानाशाही नहीं होनी चाहिए। यही जो तानाशाही है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश पुलिस की, कि हमारे अधिकारों को छीना जाए, हमारा टेंट फेंका गया, हमारे छात्रों को घसीटते हुए, मारते हुए ले जाया गया यहाँ से। वही अगर मैं समाज जब उतरा था मैदान में, तो वो लोग लगातार विरोध कर रहे थे। अगर उन्हें जातिवाद है तो उन्हें दिक्कत क्या है? अगर क्या आप मानते हैं कि जातिवाद है आज भी? बिल्कुल जातिवाद है। अगर जातिवाद नहीं होता तो यूसी आता क्यों? 118% जातिवाद बढ़ कैसे गया? यूसी ये प्रूफ तो करता है, इन्हीं का तो गवर्नमेंट है, इन्हीं की सारी एजेंसियां वही कहती है कि जो है जातिवाद बढ़ गया, 118% जो है जातिवाद बढ़ा है। वही तो नियम लाए यूसी की। यूसी कौन है? कोई और तो लाए नहीं, लाए वही है। बता क्या वही रहे कि जातिवाद बढ़ा है, और एक तरफ कह रहे कि जातिवाद नहीं होता है। वो तो अभी कुछ दिन कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बनाएगा। क्या भैया हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? देखिए, हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा? अभी जब मोदी जी रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किए हो गए थे, उस समय हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही थी। ये कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो सभी लोग सुचारू रूप से अच्छे से एकजुट होकर रहेंगे। कैसे एकजुट होकर रहेंगे? इसी से कि जब दलित पिछड़ों के अधिकार में कोई नियम आता है, कोई कानून बनता है, तब उसका विरोध होने लगता है। तब उसमें नारे लगाए जाते हैं कि ये वामपंथी है, आतंकवादी हैं, ये टेररिस्ट हैं। तो ये बताइए कि कैसे हो जाएगा ये तमाम? अभी देखते हैं कि हम लोग 4 दिनों से यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं। जब धरना कर रहे थे तब पुलिस हम लोग को डिटेन करके ले गई, बोली धारा 144 लागू। धारा 144 लागू है तो केवल हम पे लागू है, दलितों पे लागू है, अब पिछड़ों पे लागू है। जब वो सवर्ण अपना मांग कर रहे थे, जब वो विरोध कर रहे थे यूजीसी का, तब उनके समर्थन में पुलिस खड़ी थी, वहाँ चुपचाप खड़ी थी, उनका मुंह देख रही थी, वो अपना विरोध कर रहे थे। लेकिन जब हम लोगों ने समर्थन में अपना यात्रा पथ निकालने की कोशिश की तो हम लोग को पहले डिटेन कर लिया गया। मुझे पहले डिटेन कर लिया गया। 3 बार पुलिस आई, 3 बार आज गिरफ्तारी हुई है। आज आकर उन्होंने जबरदस्ती छात्रों को घसीटते हुए ले गए। छात्र बोल रहे हैं कि मेरे को चोट लगी, उसके बावजूद उन लोगों को घसीटते बसों में, प्राइवेट बसों में भर के ले गए हैं। बसें
सुबह दोपहर से खड़ी हुई थी। उसके बाद एक कांस्टेबल मेरे से आके पूछते हैं, मैं रुक गया था यहाँ सामान देखने के लिए, मेरे से पूछते कौन जात हो। मैंने पूछा ये ऑफिसर हो के आप, ये आपको पूछने का अधिकार है? वो बोलते हैं कि नहीं, तुम लोग को पढ़ना चाहिए, तुम लोग ये उग्रवादी कर रहे हो, तुम लोग ये धरना दे रहे हो। मैंने कहा कि ये बताइए, हम लोग धरना नहीं देंगे तो कौन देगा? मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, मेरे साथ भेदभाव होगा तो आने वाले पीढ़ी जो भी बच्चे हैं जो कल को आएंगे विश्वविद्यालय में, आएंगे मेरे को देख के कि उनके साथ भेदभाव हुआ है, उनके साथ शोषण हो रहा है, तो कैसे आएंगे? और ये जो तमाम सवर्ण सोच के जो है, ब्राह्मणवादी मनुवादी सोच के जो लोग हैं, जो पुलिस विभाग में तमाम जगह भरते हैं, जैसे कि आके मेरे से पूछ रहे हैं कि तुम कौन जात हो। उनको जात पूछने का किसने अधिकार दिया है? मैं चाहे किसी भी जात का हूँ, मैं ओबीसी हूँ, एससी हूँ या जनरल हूँ, किसी भी कैटेगरी का हूँ, ये यूजीसी हम लोग का हक है, हम लोग के हित में है, इसलिए हम लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। और ये यूजीसी लागू हो रहेगा। अभी हम लोग के 40-50 साथी उठा के लगे, हम तमाम यहाँ पे साथी 100 से अधिक साथी बैठा देंगे। ये सरकार को खुला चैलेंज है हमारा। सर आप यहाँ कब तक बैठेंगे? जब तक बैठेंगे, कितने को गिरफ्तार करेंगे? जब तक यूजीसी लागू नहीं होगा तब तक बैठे रहेंगे यहाँ पे, जब तक सुप्रीम कोर्ट हम लोग के हित में फैसला ना दे दे तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। कोई पार्टी ने सपोर्ट किया है आपको? देखिए, पार्टियों ने सपोर्ट किया है, हमें नेताओं से कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। हम देश के युवा हैं, जब हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो कोई नेता होता क्या कर लेंगे? तो पार्टियाँ कुछ बहुत संगठन के लोग, बहुत सी पार्टी लोग क्या है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उन्होंने अपना यहाँ पर समर्थन दिया, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो पुलिस हम लोग के हित में जो हम लोग के साथ व्यवहार कर रही है, हम लोग भविष्य के ले जा रही है, क्या हम लोग के दूसरे नाम अपनी बहन जी ने हम लोग को जो धरना स्थल देने को अस्थल बनवा किया है, तो क्या हम यहाँ पे भगवान गौतम उसके सामने यहाँ बैठ कर शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं? इसमें क्या दिक्कत है? हम लोग ना वोट झाम कर रहे हैं, ना किसी को अपने बोल रहे हैं, ना सरकार के लिए कुछ बोल रहे हैं, हम केवल अपनी शांतिपूर्वक अपनी मांग कर रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत है सरकार को, योगी सरकार को? कहीं ना कहीं लग रहा है कि तानाशाही दिखाती है, तानाशाही रवैया। ये तो बिल्कुल तानाशाही है। ये इस बात का प्रमाण है कि यूजीसी के समर्थन में हम लोग का प्रदेश में हम लोग धरना है, कहीं ना कहीं एकदम सफल हो रहा है। इसीलिए सरकार डर रही है हम लोग यहाँ से हटा दें, कल हम लोग साथी को कभी के लिए यहाँ ले जाया गया है। लगातार हम देख रहे हैं केस कर देते हैं, दूसरे आरोप लगा देते पुलिस वाले। क्या आपने जितने लोग ने 3 बार गिरफ्तारी हुई, किसी को दूसरे आरोप तो नहीं करेंगे? बिल्कुल, यहाँ पे वो आ रहे हैं, बार बार शराब बता रहे हैं, कभी वो शराब तो आए थे, वो नोटिस देके किसको टाइम पर तो कैसे पढ़ने को, नोटिस पढ़ने को नहीं दे रहे थे, बिना पढ़े टाइम पर वहाँ पर जो पढ़ा गया जिसमें लिखा हुआ था ऐसा कुछ कि तुम लोग संविधान के खिलाफ बैठे हो, ये धरना असर नहीं है, तुम लोग सब माहौल बिगाड़ रहे हो, सुरक्षा और माहौल बिगाड़ रहे हो, तो ऐसा उसने लिखा था कि हम लोग का हम लोग का संविधानिक हक नहीं है। ये जो तंत्र है, तो क्या लोग संविधानिक हक हम लोग को नहीं मिला है कि हम लोग अपनी मांग कर सकते हैं? और इस चीज प्रशासन खड़ा होकर लगवा रहे हैं, ऐसे नहीं है कि वो कोई मान नहीं लगाए करेंगे, पुलिस वहाँ पे खड़ी होकर झंडा लगवा रही है। सब पुलिस प्रशासन को विरोध करना चाहिए था कि आप गुजरात में ये और झंडा लगवा रहे हैं, लगा रहे हैं, और ना ही और यहाँ हम लोग धरना दे रहे हैं, सब वो आगे धमकी दे रहे कि ये FIR हो जाए, पढ़ो, ये करो, वो करो। हम लोग अभी मैं जल्दी करता हूँ, मैं यहाँ पे 3 दिन से आ रहा हूँ लगातार। आज है 4था दिन है यहाँ करने का, और पुलिस प्रशासन सिर्फ रात को अपनी मौके इसलिए वो फलाना निशाना कोई न कोई दूसरे बच्चों से कोई गलत हो या बड़ा फोन से FIR या कोई कार्रवाई लग रहा है कि पुलिस मिली हुई है। हाँ, लगता तो यही है कि जब सवर्ण समाज यूजीसी के विरोध प्रदर्शन कर रहा था, तब कुछ भी
बोलना। अब हम लोग उसके पक्ष में जब धरना दे रहे हैं तो हमें लोग पे गिरफ्तारी कितनी बार 3 बार, जैसे कि भाई ने बताया कि 3 बार गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ये देख के आपको भी लग सकता है कि जो प्रशासन तंत्र की गुलाम है, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि पुलिस प्रशासन तंत्र की गुलाम है, उनकी चाटुकारिता कर रही है। वो सीधा सीधा देख सकती है कि जब वो समाज के लोग वो अपना विरोध बता रहे थे उसके खिलाफ, तब वहाँ पर चुपचाप उसकी गाड़ी खड़ी हुई थी, तब उनका धारा 144 लागू था, तब भी धारा 144 लागू था, लेकिन उन पे नहीं लागू था। लेकिन जब हम लोग लखनऊ विद्यालय के बाहर जब समर्थन यात्रा निकालने की सोच रहे थे, तब हम लोगों को इसी धारा लागू करने का धमकी देने लगे, अनाउंसमेंट करने लगे, और ये सब तमाम जो पोस्टर हैं हम लोग अपने चित्र में जो छपवाते हैं, अपनी जो उसमें हमारी मांगे रहती हैं, उसको मेरे हाथ से छीन लिया गया और मेरी गर्दन पकड़ के बसे में ठेल दी गई, मेरे को उठाने तक नहीं दिया गया। और जबकि अभी प्रोटेस्ट शुरू भी नहीं हुआ था, उससे पहले मेरे को डिटेन कर लिया गया, मेरे साथियों को डिटेन कर लिया गया। बाकी साथी कैसे भी कुत्ते छपाते, उनको चकमा दे के निकलते हुए परिवर्तन चौक से यहाँ तक दौड़ते हुए अपनी यात्रा निकाल के सफल किए। लगभग आधे बच्चों को गेट नंबर 3 से डिटेन कर लिया गया था। मैंने दिखाया था कहीं। हाँ, तो वो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी गलत बात है ये कि शांतिपूर्ण है। ये भी नहीं कि हम लोग रोड जाम करके आराम से किनारे होके आ रहे थे। उसके बाद जब इन्होंने डिटेन किया तो जो भागते हुए बच्चे आए वही आ पाए यहाँ तक, वरना कोई नहीं आ पाया। उसके बाद यहाँ से भी डिटेन किया गया, फिर इन्हें इको गार्डन ले जाया गया और पुलिस प्रशासन बोल रही है कि आप लोग का यहाँ धरना स्थल नहीं है, इको गार्डन। सर मतलब आप मानते हैं कि जातिवाद है, ये जातिवाद कैसे खत्म हो सकता है? जातिवाद अगर नहीं है तो अभी तक ये संविधान यूसीसी क्यों लागू करना पड़ा? जातिवाद है तभी तो लागू करना पड़ा। कहीं देख लीजिए, आए दिन कहीं न कहीं आता रहता है कि कोई दलित को मारा गया। कहीं अभी एक रिसेंटली में न्यूज़ आई थी परसों या नरसों की बात की, कहीं एक दलित समाज के बंदे को जला दिया गया। अब मेरठ में हाँ, अभी रिसेंटली परसों नरसों की बात है। और अब वो हिंदू नहीं था क्या? यहाँ जब बांग्लादेश में जलाया जाता तो हिंदू हिंदू हिंदू, अब वो किस जात से उससे मतलब नहीं है। अब यहाँ जब भारत में, अब उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार के एरिया में है, उनके यहाँ चल रहा है कोई, तो उन्हें तब ये मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाने नहीं, कोई खबर नहीं। छोटी मीडिया आके यहाँ जितनी मीडिया आई है यहाँ पे सिर्फ यूट्यूब चैनल या फिर छोटी जो मीडिया वो आई, मेन स्ट्रीम मीडिया अभी तक कोई नहीं आई। सोशल मीडिया है वो चीज़ तो दिखाई नहीं रही है। हम लोग कितने हज़ारों की संख्या में, 2000 की संख्या में, ये उनसे कोई मतलब नहीं है। अगर जब वही लोग जब कुछ दिन पहले वो लोग विरोध कर रहे थे यूसी का, तब नेशनल मीडिया जो है वो भले 4 हो, 5 हो, 10 हो, लेकिन हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में उनको दर्शा रही थी। लेकिन हम लोग यहाँ पे 3 तारीख से आज चौथा दिन है, लगभग 100 घंटे होने वाले यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ नेशनल मीडिया कोई कवरेज करने नहीं आई है। आप लोग जैसे जो भी डिजिटल क्रिएटर हैं, मीडिया वाले हैं, वही लोग आ रहे हैं, हम लोग को बढ़ावा दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, हम लोग की बातों को फैला रहे हैं। और काफ़ी हद तक आप लोगों से मदद मिली है। जो हम लोग की बातें मांगे हैं काफ़ी दूर स्तर पर फैल चुकी है। काफ़ी लोग यहाँ पे समर्थन देने आए, फलाना जिलाध्यक्ष और तमाम सभी जितने भी नेता हैं वो आए हुए हैं। और मैं आप लोग का बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगी, आप लोगों ने हम लोग को इतना समर्थन दिया, हमारी बातों को इतना ऊँचे स्तर पर फैलाया। और जातिवाद देखिए चाहते ही नहीं कि भारत में ख़त्म हो। ये राम राज्य की तो बात करते हैं, लेकिन ये चाहते ही नहीं कि जातिवाद खत्म हो। ये आज भी मनुस्मृति की व्यवस्था चलाना चाहते हैं। ये कहते हैं कि हम संविधान को नहीं मानते हैं, हम मनुस्मृति, हमारी मनुस्मृति है, पहले मनुस्मृति है उसके बाद संविधान है। तो ये जब मनुस्मृति हम मानते हैं तो कैसे चाहें कि वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाए? ये कैसे चाहें कि जो शूद्र नाली साफ करता है वो IPS बन जाए? कैसे चाहें कि जो शूद्र लाइटिंग साफ करता है? ये केवल उनका ढोंग है, ऊपरी मन से ही सब बोलते हैं कि हम जातिवाद खत्म करना चाहते हैं और हम भाईचारा बनाना चाहते हैं। अगर इतना जातिवाद खत्म करने का मन है तो इंटरकास्ट मैरिज शुरू कर दो। यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री की अगर मैं बात करूँ तो वो तमाम कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तलवार बांटे जाते हैं, हिंदुओं को तलवार बांटे जाते हैं। ये बताइए कि ये अगर वो लोग तलवार बांट रहे हैं, कोई विशेष अन्य समुदाय अगर तलवार बांटने लगे तो उस पर FIR हो जाएगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन इन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये सब संघ के गुलाम हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर कोई दलित पिछड़ा अगर अपनी मांग करने लगे तो इन पर कार्रवाई हो जाएगी। धीरेन्द्र शास्त्री की मैं बात कर रहा था, उनकी वो कहते हैं कि मेरी बहनों की शादी मुस्लिम से हुई है और वो बोलते हैं कि मुल्लों से बच के रहना,
मुल्लों से बच के रहना। ये जातिवादी मानसिकता नहीं है तो क्या है? वो बाबा हैं, वो कहाँ तक हिंदुओं को बताएंगे कि ये सब भेदभाव ख़त्म करना चाहिए, तो वो इस चीज़ को और बढ़ावा देते हैं। वो भारत जो यात्रा निकाल रहे थे उसमें तो वो शंकराचार्य थे, वो तिरंगे से अपना मुंह पोंछ रहे थे, जिनको कुछ पता ही नहीं है कि मतलब क्या राष्ट्रीयता क्या है, संविधानिक चीज़ें क्या है। वो भारत को जोड़ने की बात करते हैं और किसमें केवल ऊपरी मन से जोड़ने की बात करते हैं। वो चाहते हैं कि जातिवाद व्यवस्था भी बना रहे। अभी कोई भी बाबा, जैसे कोई भी बाबा, जितने भी शंकराचार्य हैं, ये जाति व्यवस्था कभी खत्म ही करना नहीं चाहते। इनसे अगर पूछ लिया जाए कि अभी एक सवर्ण या दलित, इन दोनों के बीच में इंटरकास्ट मैरिज होता है, तो वो गधे और घोड़े की एग्जाम्पल देते हैं। तो ये है इनकी सोच। जब यूजीसी का विरोध वो लोग कर रहे थे तो ये शायरी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी कि गधों को क्या आप घोड़े बनाएंगे। हाँ, तो वही तो एक वो कौन सा नारा था यार हम लोगों का, वो वाला, देखिए घोड़े और गधे ये कौन डिसाइड करेगा? घोड़े और गधे कौन डिसाइड करेगा? ये तो आपकी शैक्षिकता पे डिसाइड होता है ना कि आप घोड़े की गधे हैं। बताइए, तमाम समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो मेरे गांव में हैं, जो अभी भी वही खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं कि मेरा ही हक है पूजा करने का। मैं दलित हूँ, मैं पिछड़ा हूँ, ओबीसी हूँ, एसटी हूँ, भले मैं कितना भी ज्ञान ले लूँ, पीएचडी कर लूँ, मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ लूँ, कहीं भी पढ़ लूँ, लेकिन अब भारत में मेरी हैसियत क्या है कि मैं दलित हूँ। कोई ब्राह्मण, कोई पंडित, अगर वो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़ हो, फिर भी उसे पूजा कराने का अधिकार है, उसे मंदिर में जाने का अधिकार है। ये चीज़ें हैं। और हम लोग यहाँ यूजीसी के समर्थन में बैठे हैं, तो हमारी सीधी मांग है कि यूजीसी को लाया जाए। उसमें जो खामियाँ थी, जैसे कि मतलब अगर कोई गलत विरोध कर देता है, उसका मतलब कर देता है तो उस पर एक्शन लेने की थी, ये चीज़ें कुछ कॉम्प्लीमेंट उसमें किया जाए, लेकिन यूजीसी लागू किया जाए और कड़ी उसमें व्यवस्था बनाई जाए कि जो भी जातिवाद भेदभाव हो रहे हैं वो ना हो। जातिवाद ये बोलते हैं कि अगर कोई गलत कर दे, उसका शिकायत कर दे, तो उसके लिए कमेटी बैठेगी, उसमें वाइस चांसलर शामिल रहेंगे, तमाम प्रोफेसर शामिल रहेंगे, यूजीसी के जो भी अधिकारी रहेंगे उसमें शामिल रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आज लड़के ने विरोध किया उसको 1 घंटे में उसके बाद उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा, ऐसी भी कोई सुविधा है नहीं। फिर ये ऐसा विरोध करते क्यों हैं? और ये तमाम बोलते हैं कि जातिवाद नहीं है। अगर जातिवाद नहीं है तो तुम विरोध क्यों कर रहे हो? मेरी सीधी यही बात है कि अगर जातिवाद नहीं है तुम विरोध कर क्यों रहे हो? वो लोग कहते हैं कि सीधे मान लिया गया है कि हम ही लोग जातिवाद करते हैं, हम ही लोग इनको प्रताड़ित करते हैं, समाज ही ऐसा सब कुछ करता है, इसीलिए वो लोग धर्म विरोध कर रहे हैं। क्यों ना कहा जाए? आप पुरानी चीज़ें उठा के देख लीजिए, पुराने समय में हज़ारों सालों से ये सब होते आ रही हैं। आप मूला कर देख लीजिए, महिलाओं के स्तन पर टैक्स लगाया जाता था, चप्पल पहनने का अधिकार नहीं, अभी भी गाँव में खाट पर बैठने का अधिकार नहीं है। ये बताइए, मंदिरों में घुसने का अधिकार नहीं है, पानी पीने का अधिकार नहीं दिया था, शिक्षा का अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि वो तो अपने घर की महिलाओं को शिक्षा नहीं देते थे। ये बताइए, ये उस समाज की मानसिकता थी। दलित भगवान का नाम नहीं ले सकता था। आए दिनों जातिवाद होते रहते हैं। दलित आईपीएस बन गया, आईएएस बन गया, उससे कोई मतलब नहीं है उन्हें। ठीक, तुम दलित हो, तुमको घोड़ी पे नहीं बैठना दिया जाएगा। बताइए, आए दिनों राजस्थान में ऐसे केसेज होते रहते हैं कि स्कूल में कोई बच्चा मटके से पानी पी लिया तो उसकी जान ले ली जाती है। प्रिंसिपल जान ले लेता है क्योंकि वो समाज के उसके मटके से वो पानी पी है। क्या उस बच्चे की जान की कीमत नहीं है? अगर किसी दलित महिला के साथ रेप हो जाता है तो कोई समाज खड़ा नहीं होता है, लेकिन अगर कोई महिला तो वो रेप होता है, उसके साथ कोई दिक्कत होती है, मतलब माफ़ी चाहूँगा इस बात पे, लेकिन अगर उसके साथ कोई दिक्कत होती है तो वो देश की बेटी बन जाती है, वो देश की बेटी बन जाती है। लेकिन अगर कोई दलित महिला के साथ कोई दुर्घटना होती है तो वो केवल दलित ही बेटी रहती है। तो ये जातिवादी मानसिकता नहीं है, सबको आना चाहिए। जब अगर जातिवाद नहीं है तब जाके राम राज्य होगा ना। कैसे ही आप बस मन से बोल दो और जातिवाद करते रहो तो राम राज्य हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।